at NCA Rawalpindi, a space filled with colors, ideas, textures and conversations. These are the final year projects where concepts turns into visuals and imaginations take form. Let's explore. So आज हमारा पेंटिंग का डिस्प्ले है, जो मेरा पेंटिंग का टाइटल है वो है पैरल बॉक्स. We just disconnect from the reality to connect with ourselves. तो हम अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी होते हैं कि हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं होता. तो बेसिकली जो मैंने पेंट किया उसमें हर इंसान अपनी किसी न किसी स्पेस में पर्सनल स्पेस के साथ कनेक्टेड है. जब वो इंसान कोई पर्सनल स्पेस के साथ कनेक्ट होता है तो अपने साथ कनेक्ट होता है. इट कैन बी एनी स्पेस, इवन नेचर और फ्रेंड. दिस इज माय वर्क कॉन्सेप्ट. My work is about the problems I faced in school system. और स्कूल में रहते हुए मुझे क्या क्या मसले थे, किन किन वजह से मुझे स्कूल से नफ़रत हुई. तो बहुत सारे बच्चों के प्रॉब्लम्स होते हैं जो चुप करके वो गुजार देते हैं और पूरी लाइफ में आगे मूव ऑन कर जाते हैं. बट ये एक ऐसी चीज़ थी जो मैं भुला नहीं सका. तो मेरा जो एक्सपीरियंसेस हैं वो 2 एक्सपीरियंसेस मैंने क्रिएट किए जो कि आई साइट के प्रॉब्लम के ऊपर थे. तो किस तरह मुझे ब्लैक बोर्ड पर कुछ पढ़ने नहीं होता था और कुछ सेंस नहीं बनती थी वर्ड्स की, और मैं लोगों को वो 2 एक्सपीरियंसेस करवा रहा हूँ. प्रोजेक्ट जो है इसका नाम है तफक्कुर. तफक्कुर का मतलब होता है कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है गौर फिक्र करना. तो मैंने बात ही करने की कोशिश की कि जो नेचर में पैटर्न्स होते हैं पत्तों के और पानी के, जो हमें नज़र नहीं आती फ़ौरन से, जो चीज़ों की डिटेल होती है, हमें उसको भी देखना चाहिए. अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बनाई है, हर चीज़ का एक मकसद है, तो हर चीज़ देखने के काबिल है. तो बस मैंने ये बात यहाँ पे करने की कोशिश की है. मैंने डिफरेंट पोइट्रीज़ के ऊपर डिफरेंट विजुअल्स बनाए थे और ये उसमें से एक विजुअल है जिसको मैंने एज एन आर्ट वीडियो इंस्टॉलेशन प्रेजेंट किया. इसके पीछे जो बेसिकली कॉन्सेप्ट था वो इंतज़ार का था कि जो दरवाजे आपके लिए नहीं हैं वो कभी आपके लिए खुल नहीं सकते. वो कहते हैं ना कि डोंट नॉक द डोर्स, यू नो दे आर गॉन. हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ चुके होते हैं जो हमें उस टाइम वैल्यूएबल नहीं लग रही होती, बट एट सम अदर पार्ट ऑफ लाइफ वी रिग्रेट कि अगर मैं वो चीज़ कर लेता तो मेरी ज़िंदगी कितनी बदल चुकी होती. जो कॉन्सेप्ट था वो फोर्स मैरिजेस का था कि जो हमारे माशरे में लड़कियों की ज़बरदस्ती शादी करा दी जाती है, उनको अपने ड्रीम्स मारने पड़ते हैं, अपने बेसिकली अपनी अंदर की दुनिया मारनी पड़ती है अपनी बाहर की दुनिया को खुश रखने के लिए. तो इसके अंदर उसकी ही अंदर की दुनिया उन्हीं के पैरों में पड़ी हुई है, और वही फूल जो उसके ऊपर खुशी में पड़े हैं वो नीचे आते आते उसके मैयत के फूल हैं. मेरे जो थीसिस है वो है आइडेंटिटी. हमारी पर्सनैलिटी जो होती है, जो हमारी पर्सनैलिटी होती है वो बनती है लाइक इंस्पिरेशन, जो हैबिट्स हम जो लोगों से लेते हैं ना. तो इंडिविजुअल जो क्यूब्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपकी हैबिट्स एंड इंस्पिरेशन, एंड दीज आर लाइक डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ. मैंने मेजर पेंटिंग में किया है एंड आई लाइक टू एक्सप्लोर मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स इन माई वर्क. This work is an experiential space. Its own overwhelmingness of voices and thoughts in my head. So I've translated that feeling into a space. It's like when people come in here, they feel like they are walking in someone's headspace who struggles with mental health. Story starts with this young boy जो कि बहुत Gen Z है, बोर हो रहा है, और उसके बाबा आर्कियोलॉजिस्ट हैं और वो टैक्सला एक्सप्लोर करने आए हैं. अब वो आगे जाते हैं तो वो देखते हैं कि टैक्सला बच्चा जो है बहुत बोर हो रहा है और उसके पास का पेट पैरट आता है, कहता है वो एक्सप्लोर करने चलते हैं. And it's all creative, raw and so real.